हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। तो देखिए आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली आज हम क्वेश्चंस करेंगे नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स इन अ गिवन बायनोमियल एक्सपेंशन। ओके, तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अपन कैसे टैकल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना इस कॉन्सेप्ट पे है आपका, फाइंड द रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 9 प्लस 9th रूट ऑफ 8 रेज टू द पावर 500। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे टी आर प्लस वन। ठीक है, तो टी आर प्लस वन हो जाएगा आपका 500 सी आर एन सी आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 9 रेज टू द पावर 1/4 की पावर 500 माइनस आर। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म ये हो जाएगा 8 की पावर 1/9 रेस्ट टू दी पावर कितना हो जाएगा आर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे 9 को क्या ले सकते हैं अपन 3 स्क्वायर और 8 को क्या ले सकते हैं अपन 2 क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा 500 सी आर 3 स्क्वायर, तो ये 1/2 बचेगा, तो 3 रेस्ट टू दी पावर 500 माइनस r/2, 3 की पावर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 2 क्यूब, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे बचेगा आपका r/3। ओके, तो देखिए इन क्वेश्चंस में इस स्टेज पे जाके एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ पे कि ये जो नंबर्स आएंगे ना, ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए आपके। कैसे होने चाहिए आपके ये नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ओके, अब क्या करेंगे, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आर पे जो कंडीशन लगाएंगे अपन वो होगी लेस देन 500 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। तो ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए इस स्टेज पे जाके। ठीक है, जो भी है, तो ये जो प्राइम नंबर्स ये तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पे डिपेंड करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे 3 और 2 ही आएंगे, प्राइम नंबर्स मतलब 7 और 2 भी आ सकते हैं, 5 3। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट और सेकंड टर्म। ओके, नाउ फॉर दिस टर्म टू बी rational, indices of 3 and 2 must be integers simultaneously। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस टर्म को रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 की इंडेक्स क्या है यहाँ पे 500 माइनस r/2 और 2 की इंडेक्स क्या है r/3। ओके, तो यहाँ पे इनकी जो पावर्स हैं 3 और 2 की वो साइमल्टेनियसली क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, फॉर विच, अच्छा तो यहाँ पे इंटीजर्स होना ना होना वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम इस तरीके से चूज करेंगे कि यहाँ पे 3 और 2 की पावर्स क्या हो जाए, इंटीजर्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे r होगा आपका 6 का मल्टीपल, तो 0 6 12। ठीक है, 18 लाइक दिस, और ये लास्ट में 498। ठीक है, तो r की ये वैल्यू पॉसिबल है अपनी। तो देखिए यहाँ पे 83 वैल्यूज तो ये हो जाएंगी आपकी, जैसे 6 2 3, जैसे अगर हम 6 से कैंसिल आउट करें, ये 6 ये 2 ये 3 और ये कितना हो जाएगा 83। ठीक है, 6 1 जा 6 1 2 3 83 टर्म्स तो ये हो गया आपकी आर की वैल्यू, और एक वैल्यू ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, हियर corresponding to each value of r we will get a रैशनल टर्म। ठीक है, यहाँ पे r की हर वैल्यू के लिए हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल टर्म मिलेगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इक्वल्स टू, तो इस एक्सपेंशन में हमारे टोटल कितने रैशनल टर्म्स होंगे, तो यहाँ पे देखिए एक ये, तो टोटल हो जाएंगे आपके 84। कितने मिलेंगे आपको
84 रैशनल टर्म्स, ठीक है। चलिए अगर आपसे ये बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बताइए, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स की बात करता है तो सबसे पहले आप रैशनल टर्म्स ही फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है। उसके बाद इरेशनल टर्म्स की बात करेंगे अपन। ओके, तो देखिए अगर मान लो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल टर्म्स कितने हो गए इस एक्सपेंशन में? 500 प्लस 1, ठीक है। अगर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन की इंडेक्स n है तो उसमें कितने टर्म्स होते हैं? टोटल n प्लस 1 होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 501 माइनस 84, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 71 और ये आपका 417, ठीक है। और यही ये आपका इसमें ये आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। तो फाइनली कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर रैशनल टर्म्स की बात करता है तो क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स की बात करता है तो उस केस में आपको क्या करना है, टोटल टर्म्स में से नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स मिल जाएंगे। क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 4⁻³ प्लस 1/6⁻⁴ होल पावर 20। ओके, तो इसमें अपने को टोटल रैशनल टर्म्स बताने कितने रैशनल टर्म्स होंगे। तो बस प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा अपना। सबसे पहले अपन लिखेंगे TR+1, तो ये हो जाएगा आपका 20CR फर्स्ट टर्म 4⁻⁻⁻3, ठीक है, ⁻20 माइनस आर, क्लियर, इनटू सेकेंड टर्म 6⁻⁻⁻⁴ क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अपन। 20CR यहाँ पे 2⁻कितना हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2 × 20 माइनस R/3, ठीक है। और यहाँ से 2 की पावर माइनस R/4 इंटू 3 की पावर माइनस R/4, क्लियर। अब देखिए 20CR तो 2 की पावर 2 × 20 माइनस R/3 माइनस R/4, ठीक है। ये तो आपका 2 की पावर हो गया इंटू 3 की पावर माइनस R/4, क्लियर। तो फाइनली अपन TR+1 लिखते हैं 20CR 2 की पावर 160 माइनस, यहाँ पर 12 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 160 माइनस 11R डिवाइड बाई 12, ओके, इंटू 3⁻⁻⁻ R/4, क्लियर। अब आप देख रहे हैं, देखिए हम इस स्टेज पर जा चुके हैं सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स, क्लियर। चलिए तो हमें इस स्टेज पे पहुंचना होता है फाइनली। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका नाउ फॉर दिस टर्म। दूसरी बात, आर पे जो कंडीशन लगाएंगे तो वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आर की वैल्यू हम वो चूज करेंगे जिन पे 2 और 3 की पावर्स क्या हो जाए, साइमल्टेनियसली इंटीजर हो जाएं। क्या हो जाएं? इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे और वो वैल्यूज किस में रेंज में लाई करनी चाहिए, 0 से 20 के बीच में। नाउ फॉर दिस टर्म टू बी rational, indices of 2 and 3 must be integers simultaneously for which r इक्वल्स टू 8 and 20। तो यहाँ पे r की सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं जिन पे 2 और 3 की जो पावर्स हैं वो क्या हो जाए, इंटीजर्स।
अब आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ आर वी विल गेट अ रेशनल टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने रेशनल टर्म्स पॉसिबल हैं आपके, 2, ठीक है ना। तो सो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इक्वल्स टू 2। अगर आपसे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, हमारा आंसर तो बेसिकली यही हो चुका है। तो देखिए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इक्वल्स टू 20 + 1 - 2, तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में 2 रेशनल टर्म्स होंगे तो 19 कितने क्या हो जाएंगे, इरेशनल टर्म्स, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3⁻⁵, 2⁻⁻3 होल पावर 15। ओके, तो देखिए प्रोसीजर अपना सेम वही रहेगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, TR+1 15CR फर्स्ट टर्म 3⁻⁵15 -R, सेकेंड टर्म 2⁻⁻3 R। क्लियर। तो देखिए दिस इक्वल्स टू 15CR 3⁻15 -R/5 और ये 2⁻⁻ हो जाएगा R/3। ओके, तो दिस इज योर TR+1। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये 3 और ये 2 दोनों कैसे हैं आपके, ये प्राइम नंबर्स हैं आपके, ठीक है। साथ ही साथ अपन R पे कंडीशन लगा देते हैं, R < 15 < 0 और R बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ये टर्म आपका कैसा होना चाहिए, रैशनल। तो ये टर्म रैशनल होना चाहिए तो यहाँ पे 3 और 2 की जो पावर्स हैं उनको साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर होने के लिए यहाँ पे R क्या पॉसिबल है आपका, 0 और 15, ठीक है। R की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, 0 और 15। बाकी और किसी वैल्यू R की और किसी वैल्यू पे ये हमारा 3 और 2 की जो पावर्स हैं वो साइमल्टेनियसली इंटीजर्स नहीं हो सकती। ओके, चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे इन 2 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें रैशनल टर्म्स मिलेंगे। तो अपने पास कितने पॉसिबल रैशनल टर्म्स हैं यहाँ पे, ओनली 2। ओके, तो देखिए TR+1 इक्वल्स टू T0+1, ये हो जाएगा आपका 15C0 और यहाँ पे 3 की पावर 0 पुट करेंगे तो 3⁻3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 0 ऐसा मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट TR+1 इक्वल्स टू 15+1, तो ये हो जाएगा 15C15, ठीक है। एक तो आपका फर्स्ट टर्म होगा आपका, ठीक है, क्या होगा, रैशनल टर्म, और एक होगा आपका 16th टर्म, ठीक है, रैशनल टर्म। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 0 आ जाएगा यहाँ पे और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 15/3 मतलब 5। नाउ अब अपने को क्या बोला है उसने, फाइंड द सम ऑफ रैशनल टर्म्स। तो जो रैशनल टर्म्स आ रहे हैं ना इनका सम बताना है अपने को। नाउ सम ऑफ रैशनल टर्म्स इक्वल्स टू व्हाट, T1 + T16 फर्स्ट टर्म एंड 16th टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15C0 3⁻³ इंटू 2 की पावर 0 प्लस 15 3 की पावर 0 इंटू 2⁵5। ओके, तो 15C0 क्या होगा 1, ठीक है, 2 की पावर 0 1, तो ये हो जाएगा आपका 27 और यहाँ से 15 कितना हो जाएगा 1, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32, ठीक है। तो 9 और ये आपका हो जाएगा 59, यही आपका आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 8th√5 + 6th√2 100। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसमें, TR+1, ठीक है। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो TR+1 इक्वल्स टू 100 CR
और यहाँ पे 5 रेस्ट टू द पावर हो जाएगा 1/8 रेस्ट टू द पावर 100 माइनस आर, और यहाँ पे 2 की पावर 1/6 रेस्ट टू द पावर आर। क्लियर? यहाँ पे अब देखिए इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो 5 रेस्ट टू द पावर 100 माइनस r/8 ओके इंटू 2 की पावर r/6। क्लियर? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस स्टेज पे जाके टी r+1 और यहाँ पे r लेस देन इक्वल्स टू 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? तो देखिए इस स्टेज पे हम जब पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे हमने देखा ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स। ठीक है, 5 और 2 कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। तो देखिए नाउ फॉर tr+1 टू बी रैशनल r इक्वल्स टू 12, 36, 84। तो यहाँ पे इस टर्म को रैशनल होने के लिए 5 और 2 की पावर्स को साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए r की वैल्यू क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हैं इस रेंज में 0 से 100 में? सिर्फ 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 12, 36, 84 ओनली। ओके, बाकी और अदर वैल्यू जितनी भी होंगी, जैसे और तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हैं, लेकिन अदर वैल्यूज पे क्या होगा, यहाँ पे 5 और 2 की जो पावर्स हैं वो साइमल्टेनियसली इंटीजर्स नहीं हो सकती। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स फाइंड करने से पहले हमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स फाइंड करने ही पड़ेंगे। तो टोटल कितने रेशनल टर्म्स पॉसिबल हैं? यहाँ पे 3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ rational terms here corresponding to each value of r we will get a rational terms। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हैं तो अपने को 3 rational terms मिलेंगे। तो दिस इक्वल्स टू 3। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स की। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 100+1। ठीक है, 100+1 माइनस 3। तो दिस इक्वल्स टू 101 माइनस 3 इक्वल्स टू 98। तो टोटल इस एक्सपेंशन में 98 टर्म्स हमारे इरेशनल टर्म्स होंगे। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 रेस्ट टू द पावर 1/2, 7 रेस्ट टू द पावर 1/8 रेस्ट टू द पावर 1024। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अपने को बताने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले tr+1 लिखेंगे मतलब जनरल टर्म। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा? 1024 CR 5 रेस्ट टू द पावर 1/2, फर्स्ट टर्म की पावर 1024 माइनस r और 7 रेस्ट टू द पावर 1/8 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म की पावर कितना हो जाएगा? r। ओके, सो दिस इक्वल्स टू 1024 दिस, तो 5 रेस्ट टू द पावर 1024 माइनस r डिवाइड बाई 2, 5 की पावर ये हो जाएगा और 7 की पावर r/8। क्लियर? तो यहाँ पे साथ ही साथ अपन r पे कंडीशन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1024 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो यहाँ पे tr+1 को इंटीजर होने के लिए, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, 5 और 7 ये दोनों कैसे हैं आपके? प्राइम नंबर्स। ठीक है, 5 और 7 नंबर्स कैसे आ रहे हैं आपके? प्राइम नंबर्स। चलिए अब यहाँ पे इस tr+1 को इंटीजर होने के लिए, मतलब रैशनल होने के लिए 5 और 7 की पावर को साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर तो वो इंटीजर वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? r पे, और r की वैल्यू किस रेंज में लाई करेंगी? 0 से 1024 तक। ठीक है ना, तो देखिए नाउ फॉर tr+1 टू बी इंटीजर
आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये क्लियर है, देखिए यहाँ पे 1024 इवन नंबर है, माइनस आर डिवाइड बाई 2 ये भी इवन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है आर बाई 8, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आर बाई 8। तो आर यहाँ पे बेसिकली आर का किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का। आर किसका मल्टीपल होगा यहाँ पे, 8 का। तो 0, 8, 16, 24 और 1024। तो ये जो नंबर है आपका 1024 ये भी हमारा क्या 8 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखा है तो कितने टर्म्स मिलेंगे, देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पे 128, ठीक है। यहाँ पे 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। 8 इंटू 128 कितना हो जाएगा 1024, क्लियर। तो टोटल कितने टर्म्स यहाँ पे आर की टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं, तो कितनी हो जाएंगी आपकी 129, क्लियर। सो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 129। तो टोटल इस एक्सपेंशन में हमारे 129 रैशनल या इंटीग्रल टर्म्स आप बोल सकते हैं, यहाँ पे 129 टर्म्स होंगे, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स की बात करता तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। तो ये हो जाएगा आपका टोटल टर्म्स कितने होंगे 1024 प्लस 1, ठीक है। 1024 प्लस 1 टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। तो ये हो जाएगा 1025 माइनस 129। तो ये बचेगा आपका 896, ठीक है ना। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 896। चलिए वो हमारा कंसर्निंग पार्ट नहीं है, तो हमें तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताना था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंटीग्रल टर्म्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। बेसिकली रैशनल भी यूज करता है ना वर्ड, तब भी आपको कैसे टर्म्स मिलेंगे, आपको इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है। तो टोटल कितने इंटीग्रल टर्म्स पॉसिबल है इसमें 129, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस 11 रेज़ टू द पावर 1/9 होल पावर 6561। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी कर सकता है, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ठीक है। तो ओवरऑल किसकी बात हो गई, इंटीग्रल टर्म्स की बात हो गई या रैशनल टर्म्स की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैशनल टर्म्स आएंगे वो भी एक्चुअली इंटीग्रल टर्म्स ही आएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो P अपॉन Q फॉर्म में नहीं आएंगे आपके टर्म्स। तो देखिए तो कैसे डील करेंगे, सबसे पहले TR+1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6561 CR 7 रेज़ टू द पावर 1/3 रेज़ टू द पावर 6561 माइनस R 11 रेज़ टू द पावर 1/9 रेज़ टू द पावर R, ठीक है, सेकंड टर्म की पावर R। चलिए तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6561 CR 7 रेज़ टू द पावर 6561 माइनस R डिवाइड बाई 3, ये 7 की पावर हो जाएगा, और इंटू 11 रेज़ टू द पावर R/9, ठीक है। अब देखिए आप इस स्टेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे 7 और 11 दोनों कैसे नंबर हैं आपके, प्राइम नंबर्स, क्लियर। साथ ही साथ हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि R लेस देन इक्वल्स टू 6561 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और R बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। अब देखिए इस टर्म को रैशनल होने के लिए या इंटीग्रल होने के लिए 7 और 11 की पावर्स जो हैं साइमल्टेनियसली क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए। तो इंटीजर्स वो किस पे डिपेंड करेंगी, R की वैल्यूज पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे R 9 से डिवाइड कर रहे हैं, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 3। अच्छा ये नंबर हमारा जो है 6 5 11 17 18, यहाँ पे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 18। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 से तो डिविजिबल होना ही होना है। साथ ही साथ यहाँ पे R को 9 का मल्टीपल होना पड़ेगा, R को किसका मल्टीपल होना पड़ेगा 9 का, न कि 3 का, ठीक है ना। तो देखिए फॉर
tr+1 to be free from radical sign r equals to 0, 9, 18, 27 और लास्ट में हमारा ये जाएगा 6, 5, 6, 1 तक। क्लियर? तो देखिए 9 1 जा 9, 2, 3 और ये 729। ठीक है, तो ओवरऑल आर की कितनी वैल्यू हो गई टोटल यहाँ से यहाँ तक 729, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई और +1 एक वैल्यू ये है, तो टोटल कितनी हो गई 730। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में टोटल 730 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन इक्वल्स टू 730, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं अब मिडिल टर्म। ठीक है, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है हमारा, तो उसमें अपन हम मिडिल टर्म की बात करें तो मिडिल टर्म होता क्या है। ठीक है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। जो मिडिल टर्म होता है बेसिकली किसी भी एक्सपेंशन में जब मिडिल टर्म की बात करेंगे तो वो n पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं n+1। ठीक है, अब देखिए n यहाँ पे जो इंडेक्स है हमारा इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। अगर इवन है, अगर n इवन है तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना, तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी ऑड, n+1 क्या हो जाएगा ऑड। मान लो 3 टर्म है 1 2 3, ठीक है ना, तो उसमें एक ही मिडिल टर्म मिलेगा अपने को। ठीक है, 5 टर्म है, ठीक है, कितने टर्म्स हैं 5, तो उसमें एक ही मिडिल टर्म होगा। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो n ऑड है तो n+1 क्या होगा इवन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए ना। मान लो 4 टर्म है अपने किसी एक्सपेंशन में, तो उसमें 2 मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, तो 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे किसी भी एक्सपेंशन में तो उस केस में उसमें सिर्फ 2 ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स हो जाएंगे आपके 2 इस केस में। और वो कौन कौन से होंगे, तो देखिए इस केस में जो मिडिल टर्म निकल के आएगा आपका, यहाँ पे n कैसा है इवन, तो वो मिडिल टर्म कौन सा होगा n/2 + 1th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। ओके, इस केस में जो मिडिल टर्म्स होंगे यहाँ पे n कैसा है ऑड। ठीक है, तो वो कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे, तो वो होंगे n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म। ठीक है, विल बी 2 मिडिल टर्म्स। ओके, चलिए तो देखिए इसको आप रेड पेन से लिखेंगे पेज के सेंटर में, बाकी पूरा कंटेंट जो है ब्लू पेन से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप रेड पेन से लिखेंगे, बायनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑलवेज हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, मान लो कोई एक्सपेंशन है और उसमें जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म का जो बायनोमियल कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, उस कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होगी अदर कोएफिशिएंट्स के रिस्पेक्ट में क्या होगी ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a/x + b × x होल पावर 12। ठीक है ना, इस एक्सपेंशन में हमें मिडिल टर्म बताना है और मिडिल टर्म किस पे डिपेंड करता है n पे। ओके, तो देखिए हियर n = 12। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 12 + 1 13, तो 13 है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड हो गए यहाँ पे, तो कितने मिडिल टर्म्स होंगे इसमें सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा मिडिल टर्म इक्वल्स टू 12/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है ना, और ये कौन सा हो जाएगा 7th टर्म। ठीक है, इस एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा 7th टर्म। चलिए तो देखिए t7 इक्वल्स टू, तो इसको लिखेंगे t6 + 1 इक्वल्स टू 12c6 फर्स्ट टर्म a/x रेज़ टू द पावर 12 - 6 n - r, और सेकंड टर्म bx रेज़ टू द पावर r मतलब 6। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपन 12c6, इसकी वैल्यू अपने को नहीं लिखनी है, इसको यहीं छोड़ देना है अपने को। तो a की पावर 6 /
एक्स की पावर 6 इंटू बी की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू वॉट 12c6 ए की पावर 6 इंटू बी की पावर 6, यही आपका रिक्वायर्ड मिडिल टर्म होगा। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 होल पावर 9। ठीक है ना, इसमें मिडिल टर्म बताना है अपने को। तो देखिए यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या दे रखा है 9, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे n+1 मतलब 10। ठीक है, तो 10 मतलब इवन नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं इवन, तो इस केस में कितने मिडिल टर्म पॉसिबल है यहाँ पे 2। ओके, हियर 9 + 1/2th टर्म एंड 9 + 3/2th टर्म, that is 5th and 6th terms will be 2 middle terms। ठीक है, तो यहाँ पे 5th एंड 6th टर्म जो होंगे आपके 2 मिडिल टर्म होंगे आपके। ठीक है, तो देखिए T5 इक्वल्स टू T4 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 9c4। ठीक है, फर्स्ट टर्म 3x की पावर 9 - 4 मतलब 5, सेकेंड टर्म -x³ डिवाइड बाई 6 रेस्ट टू द पावर 4। क्लियर, चलिए इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 9c4 की वैल्यू जो होगी 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइड बाई 4 3 2 × 1, नीचे इसको 4 बार ओपन करेंगे, ऊपर भी 4 बार ओपन करेंगे इसको। ठीक है, 3 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 1/6 की पावर 4 बनेगा यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पावर है इवन, तो नेगेटिव साइन को तो इवन पावर खा जाएगी ना यहाँ पे, तो क्या बचेगा आपके पास, तो 6 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, फिर यहाँ पे 5 और 12, x की पावर कितना हो जाएगा 17। क्लियर, चलिए ज़रा देख लेते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। इससे ये पावर 5, यहाँ पे 1 पावर बचेगा अपना। चलिए फिर उसके बाद में 8 से ये कितना हो जाएगा 16, ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो देखिए 4 और यहाँ पे 3 × 2 = 6, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। अब बचा क्या है यहाँ पे, तो देखिए 9 × 7 × 3 डिवाइड बाई 4 × 2 = 8, x की पावर 17। ठीक है, 7 × 3 = 21, 9, तो ये हो जाएगा 189/8 x की पावर 17। तो ये आपका क्या आ गया T5। ठीक है, ये 5th टर्म आ गया आपका। चलिए ऐसे ही अपन 6th टर्म फाइंड कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए T6 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका T5 + 1 एंड दिस इक्वल्स टू 9c5। ठीक है, 9c5 इंटू 3x रेस्ट टू द पावर 4 और ये यहाँ पे -x³ डिवाइड बाई 6 रेस्ट टू द पावर 5। क्लियर, अब यहाँ पे जो पावर है ये नेगेटिव साइन आ रहा है, पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 9c5 को अपन क्या सकते हैं 9c4 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ NCR इक्वल्स टू NC(n-r)। तो ये हो जाएगा आपका 9c4 3 रेस्ट टू द पावर 4, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं इंटू, और यहाँ पे x की पावर कितना बचेगा आपका 4 और 15, तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 × 3 = 15 और +4 19। क्लियर, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 6 को लिखेंगे 3 × 2। ठीक है, तो 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, कुछ ऐसा बचेगा यहाँ पे। चलिए तो देखिए इस 3⁵ 4 से ये 5 पावर हट जाएगा यहाँ पे, तो एक बचेगा ना 3, और यहाँ पे लिखेंगे -9 × 8 × 7 × 6 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 इंटू x की पावर 19 अपॉन 3 इंटू
ये हो जाएगा आपका 32। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, इससे ये कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो अब बचेगा क्या अपने पास, -21 डिवाइड बाई 16। 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से कितना बचा 21 इंटू एक्स की पावर 19, ये आपका हो जाएगा T6। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, मिडिल टर्म्स। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। So that middle term in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 upon n factorial into 2 raised to the power n into x raised to the power n। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म होगा ये होगा, ये अपने को शो करना है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, इसकी पावर क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे 2n प्लस 1, मतलब ठीक है, तो मतलब ऑड आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने ऑड, तो मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n इक्वल्स टू 2n प्लस 1, जो कि ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म कौन सा होगा, हियर मिडिल टर्म इक्वल्स टू 2n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू n प्लस 1th टर्म। तो यहाँ पे इस एक्सपेंशन में जो n प्लस 1th टर्म होगा वही हमारा मिडिल टर्म होगा। चलिए जरा उस पर बात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं उसको। तो देखिए Tn प्लस 1 इक्वल्स टू 2nCn, फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म की पावर r मतलब n, ऐसा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x की पावर n। ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, NCR। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो देखिए 2n को लिखेंगे अपन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, अब टू ये 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, 2n। ठीक है, जब इस फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो कहाँ तक ओपन होगा, 1 से लेके 2n तक जाएगा। चलिए डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर n। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो इस प्रोडक्ट में जो इवन नंबर्स आ रहे हैं उनको अलग करो, और जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं प्रोडक्ट में उनको अलग करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं अपन, तो दिस इम्प्लाइज Tn प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n माइनस 2 इंटू 2n, और एक ब्रैकेट में ले लेते हैं ऑड नंबर्स को 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। ठीक है, दिस डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका x रेस टू द पावर n। बात समझ में आई आपके। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 यहाँ से 2, तो प्रोडक्ट में ये कितने नंबर्स हैं, टोटल n नंबर्स हैं, तो हर नंबर में से 2 कॉमन निकालेंगे अपन, तो ओवरऑल कितना बाहर निकलेगा 2 रेस टू द पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू द पावर n। तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, और यहाँ पे 1 3 5 2n माइनस 1। ठीक है, x रेस टू द पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, n फैक्टोरियल बन जाएगा।
तो दिस इक्वल्स टू ये n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1, ये n ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया आपका, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर n। तो यहाँ पे ये n फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वही रिजल्ट आ गया जो अपने को चाहिए। तो Tn+1 इक्वल्स टू 1 3 5 अप टू 2n-1, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में लेते हैं अपन, और यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेस्ट टू द पावर n इज 924 इंटू एक्स की पावर 6 देन फाइंड n। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक ही मिडिल टर्म आ रहा है, इस एक्सपेंशन में उसने सिर्फ एक ही मिडिल टर्म दिया है, इसका मतलब n कैसा रहा होगा, यहाँ पे इवन रहा होगा, n कैसा रहा होगा यहाँ पे इवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिडिल टर्म हो जाएगा यहाँ पे n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा Tn/2 प्लस 1। सो दिस इक्वल्स टू NCn/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस n/2 n-r इंटू सेकेंड टर्म 1/x रेस्ट टू द पावर वॉट n/2, ठीक है। r सेकेंड टर्म की पावर r क्या है यहाँ पे n/2। ओके, तो देखिए NCn/2, तो x की पावर हो जाएगा यहाँ पे n, और यहाँ पे 1/x की पावर n/2, तो ये हो जाएगा NCn/2 x की पावर n/2। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा n-n/2, ठीक है। तो x पावर n/2 एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 924 इंटू एक्स की पावर 6, ये अपने को गिवन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज n/2 हो जाएगा यहाँ पे 6, एक्स की पावर को इक्वेट कर दो तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे NCn/2 की वैल्यू 924 होगी कि नहीं होगी, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए NCn/2 इक्वल्स टू 12c6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 3 जा 12, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 5 से ये 2 ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, और 2 2 जा 4, और यहाँ पे इसको, और ये 4 2 जा 8, इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 इंटू 84, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू 4 कैरी 4, और ये 924, ठीक है। तो यहाँ पे NCn/2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 924, और n/2 हमने इससे कंपेयर कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। तो बेसिकली यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये एक्सपेंशन है हमारा, ठीक है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो टर्म्स के कुछ कोएफिशिएंट्स आएंगे, तो उन कोएफिशिएंट्स का सम अपने को बताना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी किसी एक्सपेंशन में सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की बात होती है तो जो वेरिएबल होता है उसको हमेशा 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं। किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन 1 से, ठीक है ना। तो देखिए टू फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स in the given expansion put
x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या अपना x है, ठीक है। तो x को 1 से अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन नाउ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, 1 + 1 - 3 रेस्ट टू द पावर व्हाट 2163। तो अंदर कितना बचेगा -1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 2163, ये ऑड नंबर है, तो दिस इक्वल्स टू -1। तो इस एक्सपेंशन को जब हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें अगर हम सम ऑफ कोएफिशिएंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो सारे कोएफिशिएंट्स का जो सम आएगा फाइनली वो कितना आएगा -1, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ अल्फा इंटू x² - 2x + 1 की पावर 35 इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x - अल्फा y रेस्ट टू द पावर 30 वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, ओके। देन फाइंड अल्फा। वो ये कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में जो टर्म्स आएंगे उनके कोएफिशिएंट्स का सम, ठीक है ना, और इस एक्सपेंशन में जो टर्म्स आएंगे उनके कोएफिशिएंट्स का सम इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो देखिए अब देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ अल्फा इंटू x² - 2x + 1 की पावर 35। अब इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना है, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है। और जब भी हम सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे वेरिएबल्स को हमेशा सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 से। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो इसको 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा अल्फा -1 की पावर 35। क्लियर। ऐसे ही सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x माइनस अल्फा y रेस्ट टू द पावर 30। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा की पावर 30, ठीक है। नाउ गिवन दैट क्या दे रखा है, अल्फा -1 की पावर 35 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा की पावर 30, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा -1 की पावर 30 भी लिख सकते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे, इवन पावर है तो प्लस ही बाहर आएगा ना, तो अल्फा -1 की पावर 30, इसको इधर ले आते हैं तो अल्फा -1 की पावर 30 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा -1 की पावर 5 - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर हम इस फैक्टर को 0 करेंगे इसको, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपने को 1। अगर हम इस फैक्टर को 0 करेंगे तो अल्फा माइनस दिस की पावर 5 इक्वल्स टू 1, तो अल्फा -1 इक्वल्स टू 1, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 2। क्लियर। तो ओवरऑल हमें, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 1, 2, तो ये दो वैल्यू मिलेंगी अपने को अल्फा की। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the sum of the coefficients in the expansion of x² + 2 upon x³ raised to the power n is 243, then find the term independent of x in this expansion, ठीक है। अगर इस एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स का सम 243 है, ठीक है, देन इन दैट केस फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन, ओके। तो देखिए सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालेंगे पहले। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन x² + 2 अपॉन x³ रेस्ट टू द पावर n कितना हो जाएगा, यहाँ पे x को 1 पुट कर देंगे, तो देखिए 1 + 2 की पावर n इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू द पावर n इक्वल्स टू कितना दे रखा है 243, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। अब हमें क्या बताना है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें बताना है कि कौन सा टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो देखिए TR+1 लिखिए जनरल टर्म, NCR मतलब 5CR, फर्स्ट टर्म की पावर 5 - R, सेकेंड टर्म की पावर R, ओके। R इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
आर बिलोंग्स टू इंटीजर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 5CR एक्स की पावर हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 5R हो जाएगा, ठीक है। 3R ऊपर जाएगा तो 10 माइनस 2R यहाँ पे माइनस 3R, तो 10 माइनस 5R इंटू 2 रेस्ट टू द पावर R, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए, नाउ फॉर दिस टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, पुट 10 माइनस 5R इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा यहाँ पे? थर्ड टर्म, ठीक है। तो TR प्लस 1 इक्वल्स टू T2 प्लस 1 इक्वल्स टू 5C2 2 रेस्ट टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 4, तो ये 40। दिस इम्प्लाइज T3 इक्वल्स टू टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इक्वल्स टू 40। तो ओवरऑल हमारा जो है इसमें देखा जाए, जो थर्ड टर्म होगा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 40, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन px p इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर n, p इज कॉन्स्टेंट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज 5/2। इसमें जो फोर्थ टर्म है इस एक्सपेंशन में वो कितना दे रखा? 5/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस p। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो देखिए, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। T4 इक्वल्स टू T3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा NC3। फर्स्ट टर्म px की पावर n माइनस 3, सेकेंड टर्म 1 अपॉन x की पावर 3, ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। ये चीज़ अपने को गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा आपका NC3 p रेस्ट टू द पावर n माइनस 3 और x की पावर हो जाएगा n माइनस 6 इक्वल्स टू 5/2। क्लियर। अब यहाँ पे n कैसे फाइंड किया जाए और p कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। मेन बात ये आती है क्योंकि यहाँ पे अपने को दो चीज़ें फाइंड करनी है, n एंड p, ठीक है। तब उसके बाद में उसका सम फाइंड करना है। तो अब n कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। तो देखिए, फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। यहाँ पे जो फोर्थ टर्म दे रखा है अपने को, क्या दे रखा? 5/2। तो यहाँ पे x आ रहा है क्या? इसके साथ में कुछ नहीं, मतलब x की पावर क्या आ रहा है? 0, ठीक है। तो जो फोर्थ टर्म है बेसिकली वो x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो यहाँ पे n माइनस 6 हो जाएगा 0, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको? 6, ठीक है। तो जो फोर्थ टर्म है इस एक्सपेंशन में वो कांस्टेंट दे रखा है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो x की पावर यहाँ पे क्या होनी चाहिए? ये भी तो फोर्थ टर्म है ना इस एक्सपेंशन का, तो x की पावर 0 होनी चाहिए। तो n माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 6, तो n मिल गया अपने को। ओके, नाउ 6c3 इंटू पी की पावर यहाँ पे कितना बचेगा? 3 इक्वल्स टू 5/2। तो देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4, इसको 3 बार ओपन कर देते हैं नीचे, 3 बार, इंटू पी क्यू इक्वल्स टू 5/2। क्लियर। तो देखो 5 को 5 से, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये और ये ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 8 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू व्हाट? 1। तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू 1/8 इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यू ऐसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ से p मिल जाएगा अपने को 1/2, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस p। तो देखिए n प्लस p हो जाएगा बच्चों का 6 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 13/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 20 इक्वल्स टू 0 टू
40 AR x की पावर r, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A3 प्लस A5, मतलब ऑड कोएफिशिएंट्स का अपने को सम बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x² रेस्ट टू द पावर 20। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे ना तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ से 40 ही मिलेगा, इसलिए वहाँ पे समेसन जो दे रखा है 0 से लेके 40। तो देखिए ये हो जाएगा आपका A0 A1x A2x² अप टू A39 x की पावर 39 प्लस A40 x की पावर 40। क्लियर। ये जो समेसन फॉर्म दे रखे ना अपने को, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है प्लस, ये समेसन साइन मतलब प्लस, टर्म्स को क्या करते जाएंगे प्लस करते जाएंगे, तो वैल्यू पुट करते जाइए और उनको प्लस करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हमें फाइंड क्या करना है A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A39। तो देखो पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इन फर्स्ट, इसमें पहले x इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं और माइनस 1, ठीक है ना। तो 1 पुट करेंगे तो 0, तो A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A39 प्लस A40, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर। माइनस 1 पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2 की पावर 20, मतलब 2 की पावर 20 ही बचेगा। देखो माइनस 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कट जाएगा 0, और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो माइनस 2 बचेगा ना, माइनस 2 की पावर 20, तो पावर इवन है तो 2 की पावर 20 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर क्या बचेगा आपका A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, ठीक है। यहाँ पे माइनस A39 और प्लस A40, दिस इज इक्वेशन 3। तो हमें फाइंड करना है ऑड कोएफिशिएंट्स का सम, तो क्या करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 20, इधर ट्वाइस ऑफ, तो जब 2 माइनस 3 करेंगे तो ये इवन कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे, इवन सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो बचेगा क्या ऑड सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स बचेंगे यहाँ पे A1 प्लस A3 अप टू A39। क्लियर। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना पावर बचेगा 19, तो दिस इम्प्लाइज A1 प्लस A3 A5 अप टू A39 इक्वल्स टू माइनस 2 की पावर 19, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, अपन बाकी कहानी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।